प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सदर सांसद ने 175 चयनित बच्चों में टैबलेट का किया वितरण। एसएसपी ने दी जानकारी, कहा जनपद में लगभग 3400 प्रतिमाएं होंगी स्थापित। शांति व्यवस्था व सुरक्षा पर जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा एमएलसी ने जिला चिकित्सालय पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप से कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी, कहा मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा मदरसों के कक्षा संचालन में किया गया परिवर्तन। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने दी जानकारी, कहा तरकुलहा मेले के दृष्टिगत सुरक्षा के कड़े प्रबंध। पीएससी के जवानों की भी की गई है तैनाती। आश्रय पालना स्थल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी व प्रमुख अधीक्षक ने किया भूमि पूजन। सहजनवा थाना क्षेत्र में एनआरआई से लूट के मामले पर एसपी उत्तरी ने दी जानकारी, कहा पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है मामला। और एनी रेलवे दुर्गा पूजा कमेटी लोको ग्राउंड डेयरी कॉलोनी द्वारा 50वें वर्ष पर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा स्मारिका उद्यान का किया जाएगा विमोचन। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत चयनित प्रतियोगियों में टैबलेट का वितरण सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में सदर सांसद रविकिशन शुक्ला द्वारा किया गया। कार्यक्रम के तहत चयनित 175 छात्र छात्राओं को सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने टैबलेट का वितरण करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाली कल्याणकारी योजना बताया। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार मीणा, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी आशुतोष पांडे, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह सहित बड़ी संख्या में विद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। उपस्थित अन्य अधिकारीगण, अभ्यर्थी जो टैबलेट के लिए आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन का विचार कोरोना काल में जब बच्चे कोटा से, योजना का उद्देश्य यही रहा जो हमारे निर्बल कमजोर, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए नए भारत के साथ नया उत्तर प्रदेश की कल्पना उनके मन में एक रचना है। उसमें हमारे देश के विद्यार्थी, हमारे प्रदेश के बच्चे, हमारे प्रदेश के स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट मुकाम रखते हैं। महाराज जी की जो पीठ है गोरक्षनाथ मंदिर, ये हमेशा एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाई है। एजुकेशन सेक्टर में महाराज जी बहुत बिलीव करते हैं और मुख्यमंत्री जी का यही है कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, बिकॉज जहाँ पर भी एजुकेशन होता है, जिस भी देश में, प्रदेश में, ज़िले में, गांव में, देहात में, वहाँ पर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्रिएटिविटी रहती है हर फील्ड में। तो ये आज जो आप लोगों ने बच्चों, आप लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी होनहार बच्चे जिन लोगों ने इसको ऑनलाइन भरा, जैसे कि अभी भी हम आप लोगों की जानकारी ले रहे थे कि आप लोगों को ये टैबलेट क्यों दिया जा रहा है और आप लोग का चयन कैसे हुआ। अच्छा, नाम देख लीजिएगा, नहीं तो बदल लीजिएगा। श्रुति शर्मा, अच्छा इसका इस्तेमाल करिएगा। हाँ, आभा यादव, बहुत अच्छा इस्तेमाल करिएगा। शालिनी सिंह, इसका इस्तेमाल करिएगा जितना हम बोले हैं, समझे आप लोग प्रतिभा जी, इसका इस्तेमाल करिएगा और बहुत अच्छा है। वंदना जी, अच्छा। सरिता जी, क्या नाम आपका? आकांक्षा। है ना, अच्छे से पढ़ी। क्या नाम आपका? आपका भाई मिलेगा। बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम आपका? हम देख रहे हैं। सब लोग टैबलेट ऊपर करिए अपना। हाँ।
इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया, ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसी के पद चिन्हों पर पूज्य महाराज जी चल रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय ये योजना के दौरान जो टैबलेट वितरण है ये बहुत अच्छा हमारे बच्चों को अपग्रेड करेगा। जैसे एप्पल फ़ोन है अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, तो बच्चों के ब्रेन को भी अपग्रेड करने के लिए बहुत ही महंगा टैबलेट इन्होंने दिया। आज 175 बांटा है हम लोगों ने। ऐसे ही बच्चे ऑनलाइन इन्होंने एग्ज़ाम्स दिया था और ये लोगों ने बहुत अच्छा किया था। ऐसे बहुत सारे, जैसे पिछली बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोग 10 लाख टैबलेट इस मंडल में 10 लाख स्मार्टफोन बांटे थे, अब ये टैबलेट बांट रहे हैं। तो ये मुझे ये शुरुआत बहुत अच्छी लगी। पूज्य महाराज जी ने एकाना स्टूडियो में इसकी शुरुआत की थी। आज गोरखपुर में 175 टैबलेट हम लोगों ने बांटे, तो बच्चों में बड़ा उत्साह लगा। बच्चे इस टैबलेट का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को और अपने ब्रेन को और अपनी दूरदृष्टि को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ये मेरी पूरी उम्मीद है। जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना को लेकर लगातार संबंधित थानों की पुलिस समितियों से संपर्क स्थापित कर प्रतिमाओं को स्थापित करने को लेकर बताए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन कराया जा रहा है। वहीं जनपद में लगभग विभिन्न स्थानों पर 3400 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी एवं जिले की सुरक्षा व शांति व्यवस्था को लेकर लगातार जनपद पुलिस द्वारा मुस्तैदी के साथ कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, और दुर्गा पूजा का जो त्योहार है वो 26 तारीख से ही उसकी शुरुआत पूरे जनपद में हो गई है। प्रतिदिन दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना सभी थाना क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर हो रही है। स्थापना के समय पर लगातार पुलिस बल उसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, मौके पर मौजूद रह रहा है। सभी प्रतिमाएं जो पारंपरिक रूप से रखी जाती हैं उन्हीं को रखने के लिए अनुमति दी गई है। जिस स्थान पर रखी जा रही हैं उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। केवल पारंपरिक स्थानों पर ही प्रतिमाओं का स्थापना की जाए और इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि प्रतिमा रखने और पंडाल सजाने के कारण किसी प्रकार का आवागमन या यातायात बाधित ना हो, इसका भी ध्यान फोर्स द्वारा रखा जा रहा है। और जहां जहां इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो वहां पर आयोजकों और स्थानीय जनता के साथ समन्वय करके उनसे वार्ता करके इस समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में रात्रि के समय पर दुर्गा पंडालों की सुरक्षा के लिए भी भ्रमण किया जा रहा है और आयोजकों द्वारा जिन व्यक्तियों को रात्रि के समय पर सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया है उनको भी लगातार चेक किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जहां जहां स्थापना होगी वहां के लिए और विशेष रूप से जो हमारे विसर्जन जुलूस हैं उनका भ्रमण अधिकारियों द्वारा आयोजकों के साथ और अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पीस कमेटी, आयोजकों की, इवन डीजे संचालकों की भी मीटिंग की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि सब जगह शांति व्यवस्था कायम रहे और सौहार्दपूर्ण माहौल में आने वाले दिनों में जितने भी आयोजन और त्योहार होने हैं वो सकुशल संपन्न हो। सर, जनपद में कितने जगहों पर मूर्तियां स्थापित की गई हैं और उन जगहों पर क्या ड्रोन कैमरे या सीसीटीवी की मदद ली जा रही है? देखिए, दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना लगातार हो रही है। जो संख्या है वो 3400 के आसपास की संख्या पूरे जनपद से वेरीफाई होकर प्रत्येक थाना क्षेत्र में आई है। जो वेरीफाई किए गए स्थान हैं उन्हीं पर ही दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी प्रतिदिन स्थापना के स्थानों आयोजकों के साथ व बीपीओस के माध्यम से इसकी जानकारी ली जा रही है और ये त्योहार और आयोजन सकुशल संपन्न हो इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। विगत 17 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को हर चिकित्सा केंद्र पर कोविड-19 व जनप्रतिनिधियों व प्रमुख नेताओं द्वारा आमजन को जागरूक करते हुए सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की जा रही है, जिसमें जिला चिकित्सालय के वैक्सीनेशन केंद्र पर भाजपा एमएलसी क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा महानगर के 26 स्वास्थ्य केंद्रों पर इस कार्यक्रम को बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और कोई से आराम से थोड़ा
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के पूज्य बापू के जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यक्रम कर रही है और पूरे देश भर में ये अभियान रोज कोई न कोई अभियान चलाया जा रहा है। आज 29 तारीख को पूरे देश भर में हर चिकित्सा केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी कोविड टीकाकरण केंद्र और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे प्रमुख लोग वहां जाएं और जो अभियान चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसमें जागरूकता करें और उस अभियान को आगे बढ़ाएं। उसके दृष्टि से मैं गोरखपुर महानगर के अंतर्गत या सदर हॉस्पिटल में यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे गोरखपुर महानगर की इकाई ने 26 केंद्रों पर इस प्रकार की व्यवस्था की है और सब जगह कोई न कोई है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड की वैश्विक महामारी में पूरे दुनिया के अंदर जो वैश्विक महामारी थी, बड़े बड़े ऐसे जो हेल्थ के मामले में हर प्रकार से संपन्न थे, उन देशों ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ कई सैकड़ों वर्षों में बहुत सारी बीमारियाँ आई लेकिन उसके वैक्सीन नहीं बन पाते थे, सैकड़ों वर्ष लग जाते थे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने 8-9 महीने के अंदर 2 टीका वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया। और आज मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। पूरे देश की जनता उनके इस निर्णय का स्वागत कर रही है। आज 200 करोड़ से अधिक डोजेज वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं और पूरे देश की जनता जो सुरक्षित है इन 2 वैक्सीनों के कारण। आज लगभग सब लोगों ने डबल डोज के वैक्सीन ले लिए हैं और प्रोटेक्शन डोज यहाँ पर लग रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। उसी के अंतर्गत हम लोग भी यहाँ सदर हॉस्पिटल में यहाँ उपस्थित हुए आए हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने आपसे कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कुछ डिमांड भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो रही है और मैं आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 33 मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके हैं और हर जिला केंद्रों पर, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था और जगह जगह से 2 एम्स, जगह जगह पर मेडिकल जितनी सुविधाएं हो सकती हैं। आज हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ATM हेल्थ की व्यवस्था कर रहे हैं और जो भी हमारे जिला चिकित्सालय और CSC, PSC बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। जितनी व्यवस्था उसके अंतर्गत बहुत अच्छे है। गोरखपुर सदर हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा मदरसों में कक्षा संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। अब प्रातः 9 बजे प्रार्थना, दुआ व राष्ट्रगान की जाएगी। शिक्षण का कार्य 9 बजे से 12 बजे तक, मध्य अवकाश 12 बजे से 12:30 तक। द्वितीय पाली में शिक्षण कार्य 12:30 बजे से 3 बजे तक संपन्न होगा। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया, मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मदरसों में कक्षा संचालन का समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और अब यह कक्षाएं प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संचालित होंगी। प्रातः 9 से 9:20 तक प्रार्थना और प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान कराया जाना है
तथा 12 बजे से 12:30 तक मध्याह्नावकाश यानी भोजन अवकाश का समय निर्धारित किया गया है। इस प्रकार मदरसों के कक्षाओं का संचालन का समय प्रातः 9 से अपराह्न 3 बजे तक का निर्धारित हो गया है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। प्राचीन मंदिर मां तरकुलहा देवी पर नवरात्र में हजारों लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर जनपद पुलिस द्वारा किया गया है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्थानीय चौकी व थाने के अतिरिक्त 1 निरीक्षक व 4 उप निरीक्षक के साथ ही 10 महिला सिपाहियों को भी तैनात किया गया है। वहीं PSC के जवानों को भी मेले परिसर में तैनाती की गई है। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। स्थानीय चौकी इंचार्ज और स्थानीय थाने के फोर्स के अतिरिक्त 1 निरीक्षक व 4 उप निरीक्षक की ड्यूटी अलग से लगाई गई है। महिलाओं की विशेष भीड़ को देखते हुए 10 महिला कांस्टेबल की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त 1.5 सेक्शन PSC वहाँ लगातार कैंप कर रही है और ये व्यवस्था लगातार जो पूरा मेला होता है तरकुलहा का 1 महीने तक तब तक रहेगी। कितने की संख्या में श्रद्धालु आते होंगे और जो यातायात का आगमन होता है उसके लिए क्या दिशा निर्देश है? जो कांस्टेबल्स वहाँ लगे हुए हैं वो यातायात व्यवस्था भी देख रहे हैं और लगभग 2 से 3 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं और लगभग इतने ही मेला में अभी मौजूद रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे संख्या इसकी बढ़ेगी। CCTV कैमरे की मदद ली जा रही है? जी, CCTV कैमरा लगा हुआ है और मंदिर में कई जगह लगाया गया है जिससे कि कोई आपराधिक व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति उसकी पहचान की जा सके। जनपद में जल्द ही आश्रय पालना स्थल के स्थापना का कार्य राजकीय महिला जिला चिकित्सालय गोरखपुर में प्रारंभ कर दिया जाएगा। स्थापना कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर NK श्रीवास्तव द्वारा भूमि पूजन किया गया।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, ये बहुत ही बड़ा एक अवसर है जहां पर जो है हम समाज के उन बच्चों को स्थान और उन बच्चों का पालन पोषण का वादा कर रहे हैं जो कि मानवीय गलतियों की वजह से हैं, जो हम लोग जो है किसी तरीके से जो है उन बच्चों को छोड़ देते हैं जो बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं होती है। तो उनके कारण जो है जो बच्चे हमारे समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं, उन बच्चों के पालन पोषण के लिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक पालना है, जिसमें किसी बच्चे को जब छोड़ा जाता है तो उसके 2 मिनट के बाद उसका सेंसर क्रियाशील होता है, जिससे छोड़ने वाले बच्चे की गोपनीयता बनी रहे जो व्यक्ति छोड़ रहा है। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि हम मानवता को पालन करने वाले और भारत के भविष्य को सुधारने वाले कोई नहीं जानता है कि उन बच्चों में कौन रविंद्रनाथ टैगोर है, कौन हरगोविंद खुराना है या कौन जो है डॉक्टर CV रमन है। तो ऐसी मानवता को, ऐसी बुद्धिमत्ता को पूर्णों को करने हैं जो हमारी माताएं बहनें लोक लाज के डर के कारण इनको छोड़ देते हैं, जो खास करके जो पुरुषों के कारण होती है, जो इस पुरुष प्रधान समाज की कुरीतियां हैं, उसको दूर करने का हमारा ये एक बहुत सुंदर सा सुलभ साधन है, जिसमें हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से करते हैं कि अगर पहली बात तो इस तरह की कोई चीज़ें घटनाएं घटनी नहीं चाहिए। अगर कहीं पर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उस बच्चे को कहीं पर सड़क पर फेंकने या झाड़ी में फेंकने या कहीं अन्य जगहों पर डालने से बेहतर है कि आप यहाँ सुरक्षित हाथों में दीजिए, जहाँ पर बच्चा छोड़ने के आपकी पूरी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। 2 मिनट के बाद जो है हमारी इमरजेंसी में सेंसर बजेगा और यहाँ का प्रशिक्षित स्टाफ उस बच्चे को ले जा करके उसका चिकित्सीय परीक्षण करेगा और उसके बाद जो है उस बच्चे का लालन पालन के लिए जो भी व्यवस्थाएं होगी और अगर उसके लिए कोई भी विधिक कोई दावा पेश करता है, कोई लेना चाहता है तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। पिछले 27 सितंबर को NRI सर्वेश यादव द्वारा सहजनवा थाने में तहरीर दी गई थी कि उनका $22,000 एक सोने की चेन और राडो घड़ी अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट ली गई है, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मामले की छानबीन की तो पता चला है कि मामला पैसों की लेन देन का है। इसको लेकर नामजद अभियुक्त की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, 2022 को सर्वेश यादव और फोन छाई निवासी बढ़ालगंज ने थाना सहजनवा पर यह सूचना दिया कि पवन त्रिपाठी, प्रांशु दुबे, पीयूष दुबे व प्रशांत दुबे ने उनसे $22,000, एक सोने की चेन, एक राडो घड़ी और कुछ रुपए छीन लिए। उनकी सूचना पर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की। अब तक की विवेचना से ये पाया गया कि वादी मुकदमा दिनांक 26/9/2022 को बैंकॉक से चलकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। वहाँ उसे उसके पूर्व परिचित नवीन दुबे जो बैंकॉक में ही रहते हैं ने यह कहते हुए कि मेरा एक आदमी आपको $22,000 देगा, वो आप स्वयं या किसी के माध्यम से मेरे पास भिजवा। इस पर वादी मुकदमा सर्वेश ने बताया कि मैं स्वयं ही अगली फ्लाइट से दिल्ली से बैंकॉक आ रहा हूँ। इस पर नवीन दुबे ने सच्चिदानंद दुबे जो दिल्ली में रहते हैं उनके माध्यम से वादी मुकदमा को $22,000 दिलवाया। डॉलर पाने के बाद वादी मुकदमा अपनी परिचित महिला जो बैंकॉक जा रही थी उसके माध्यम से $20,000 नवीन दुबे के पास भिजवाया, जबकि उस महिला ने नवीन दुबे को मात्र $10,000 दिए और कहा कि $10,000 मेरा सर्वेश उधार लिए थे, इसलिए मैंने उसको रख लिया अपने पास। सर्वेश दुबे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बैंकॉक वापसी फ्लाइट से न जाकर और दिल्ली से बस के जरिए गोरखपुर आ गया। इसकी जानकारी जब नवीन दुबे को हुई तो उन्होंने अपने सूत्रों के माध्यम से अपने परिचितों को सहजनवा पहुंचकर इनसे पैसे लेने की बात कही। इस पर उक्त नामित अभियुक्त अपने बकाया पैसा लेने के लिए इनके पास गए
इन्होंने पैसा देने से मना किया, तो उन लोगों ने गाड़ी में बैठा के और गोरखपुर डीडीए कॉम्प्लेक्स ले जाकर और वहाँ इनसे इनका पैसा और सोने की चेन और आलू घड़ी छीन। एनी रेलवे दुर्गा पूजा कमेटी लोको ग्राउंड डेयरी कॉलोनी द्वारा विगत 49 वर्षों से लगातार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस 50वें वर्ष को यादगार बनाने के उद्देश्य से कमेटी के सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के कर कमलों से समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका उदयन का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन 1 से 5 अक्टूबर तक लोको ग्राउंड में किया जाएगा। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए एनी रेलवे दुर्गा पूजा कमेटी के महासचिव शंकर बसु ने बताया। एनी रेलवे दुर्गा पूजा लोको स्पोर्ट्स ग्राउंड में 1972 से दुर्गा पूजा का आयोजन करती आ रही है। इस बार पूजा का 50वां वर्ष होने के कारण पूजा के प्रसार हेतु हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार मिश्रा जी होंगे। क्या क्या कार्यक्रम किया जाएगा? कार्यक्रम में डांडिया, गरबा नृत्य एवं बच्चों के लिए संग ध्वनि, रंगोली, गेम शो, बंगला नाटक एवं आरती नृत्य प्रतियोगिता, इस तरह के कार्यक्रम होंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सदर सांसद ने 175 चयनित बच्चों में टैबलेट का किया वितरण। एसएसपी ने दी जानकारी, कहा जनपद में लगभग 3400 प्रतिमाएं होंगी स्थापित। शांति व्यवस्था व सुरक्षा पर जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा एमएलसी ने जिला चिकित्सालय पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप से कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी, कहा मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा मदरसों के कक्षा संचालन में किया गया परिवर्तन। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने दी जानकारी, कहा तरकुलहा मेले के दृष्टिगत सुरक्षा के कड़े प्रबंध, पीएससी के जवानों की भी की गई है तैनाती। आश्रय पालना स्थल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी व प्रमुख अधीक्षक ने किया भूमि पूजन। सहजनवा थाना क्षेत्र में एनआरआई से लूट के मामले पर एसपी उत्तरी ने दी जानकारी, कहा पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है मामला। और एनी रेलवे दुर्गा पूजा कमेटी लोको ग्राउंड डेयरी कॉलोनी द्वारा 50वें वर्ष पर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा स्मारिका उदयन का किया जाएगा विमोचन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।